हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। द बुद्ध, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, बुद्ध का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ सोर्ड, क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ कप, चैरियट, क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड, मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैंसर और जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर यहाँ पे 7 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1 इंपॉर्टेंट है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो हो सकता है कि वो मैरिड है या आप कहीं और मैरिड हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप उनसे मैरिड हो, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन खोने से डरते नहीं हैं, खोने से डरते नहीं है, लेकिन ये पर्सन को गिल्ट बहुत है, ठीक है। गिल्ट बहुत है। गिल्ट इस टाइप का हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई है, या तो अपने इमोशन ही छुपाए हैं, कभी आपको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की है, ऐसा हो सकता है। कभी ये पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया है या कभी उन्होंने बताया ही नहीं कि उसने उनकी फीलिंग्स क्या है, ऐसा भी हो सकता है। मेंटल बर्डन बहुत है इस पर्सन पे, इस रिश्ते को लेके प्रेशर बहुत फील करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो आप कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं और आपसे भाग रहे हैं। और जब भी आपसे भागते हैं तब और ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये जो पर्सन है वो आपको खोने से तो नहीं डरते, खोने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, इसलिए खोने से नहीं डरते। खोने से नहीं डरते इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप जहाँ रहें हमेशा खुश रहें और वो हमेशा ही आपके लिए इमोशन रखेंगे। तो उनका मानना ये है कि सामने वाला प्यार करे ना करे ये उनकी मर्जी, ये उनकी फ्रीडम। वो मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में ये है कि मैं उससे हमेशा प्यार करूंगा या करूंगी। तो ये पर्सन इस टाइप का सोचते हैं कि मैं तो मेरे पर्सन को प्यार करता हूँ, करती हूँ और मैं हमेशा करूंगा या करूंगी, चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो, उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर हो या ना हो, वो मुझे प्यार करे या ना करे, मैं हमेशा उसे प्यार करता ही रहूँगा। ऐसी उनकी सोच है। तो ये पर्सन डिपेंड नहीं रहते
कि आप उनकी लाइफ में रहे या ना रहे, उनका प्यार स्टेबल है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है। आपसे उन्हें जो खुशी मिलती है, आपको इमेजिनेशन करके भी उन्हें जो खुशी मिलती है, आपको इमेजिन करके भी जो खुशी मिलती है, वो एक आउट ऑफ लेवल है, उन आउट ऑफ द वर्ल्ड है। उन्हें बहुत सुकून देने वाली ये चीज़ है। आपको सोच सोच के ही उन्हें सुकून मिल जाता है, आपके साथ वो डे ड्रीमिंग करके ही खुश हो जाते हैं। तो आपको, लेकिन ये जो उनकी डे ड्रीमिंग है वो आपको मैनिफेस्ट करवा रही है उनकी लाइफ में। ये जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे, अनजाने में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन रात आपके सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो और शायद अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि वो जो आपको याद कर रहे हैं इसकी वजह से आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ये उन्हें शायद पता चल चुका है। तो इसीलिए भी इत्मीनान है ये पर्सन को कि आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वैसे वो जानबूझ के नहीं करना चाहते आपको मैनिफेस्ट, या आपको फ्रीडम देना चाहते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ में रहे तो आप अपनी मर्जी से रहें। वो आपको मैनिफेस्ट करके या मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं, या आपको फ्रीडम देना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ में आ चुका है कि वो जो डे ड्रीमिंग करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, इसकी वजह से आप अपने आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चल चुका है। तो इस चीज़ को लेकर वो इत्मीनान में भी है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं ऑलरेडी। जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन आप हो रहे हैं, ये उन्हें पता चल चुका है। तो ये पर्सन ये तो नहीं सोच रहे कि आपको वो खो देंगे। खोने का तो डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप मैनिफेस्ट हो ही रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। लेकिन ये पर्सन को बर्डन बहुत है, गिल्ट बहुत है। गिल्ट इस बात का भी है कि वो आपको भी वो अनजाने में अपने साथ बांध के रखे हुए हैं। आपको वो दे नहीं पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। आपको ना खुल के वो प्यार दे पा रहे हैं, ना खुल के अपने इमोशन व्यक्त कर पा रहे हैं। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं दे पा रहे। तो इस चीज़ का उन्हें बर्डन भी है। तो आपके लिए उन्हें बहुत करुणा फील होती है, बहुत कंपेशन फील होती है कि आपको वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। एक रिश्ते में जो हम पार्टनर से चाहते हैं ना, वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ का उन्हें बहुत बर्डन है, बहुत गिल्ट है। तो ये सोच के फिर वो ये सोचते हैं कि आपको जाने देना चाहिए उनको, आपको अपनी लाइफ से आपको उनकी लाइफ से उन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि वो आपको तो दे तो नहीं पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन उनकी वो हिम्मत भी नहीं चलती। वो फिर सोचते हैं कि आपसे डिटेच हो जाए, आपको मैनिफेस्ट करना छोड़ दे, आपके बारे में सोचना छोड़ दे, तो आप चले जाएंगे उनकी लाइफ से और आप भी सुकून में हो पाएंगे। लेकिन ये हिम्मत उनसे हो नहीं पा रही, आपको छोड़ने की हिम्मत उनसे हो नहीं पा रही। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। तो बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। आपको फंसा के रखा है, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा उन्हें गिल्ट फील हो रहा है कि आपको उन्होंने फंसा के रखा है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। क्या वो आपको खोने से डरते हैं? ओम नमः शिवाय। हो सकता है कि उन्हें मजबूरी है, मजबूरी की वजह से वो आपसे दूर चले गए हैं। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है। कर्मा, इंट्यूशन, कर्मा, देर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। ये पर्सन का कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं। ये पर्सन जहाँ फंसे हुए ना, वहाँ कार्मिक चल रहा है। तो अगर ये मैरिड है तो भी वो कार्मिक पर्सन के साथ मैरिड है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो वो अपने कर्मा पे कर रहे हैं। और उन्हें ना कर्मा का डर ये भी लग रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा है आपके लिए कि वो आपके साथ गलत कर्मा कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं। इंट्यूशन, every person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what is needed. ये पर्सन आपकी याद में रोए हैं। हाल ही में वो रिसेंटली वो आपको याद करके रोए है, या आपको याद करके इस तरीके से रोए कि उन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, आपको वो खुशी नहीं दे पाए खुल के। इस चीज़ का उन्हें बहुत बर्डन फील हो रहा है। इंट्यूटिव कनेक्शन है, ये आपके साथ बहुत ही इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहते हैं। पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपने इस वक्त पिंक कलर पहना हो। तो ये पर्सन आपसे इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड है, और चाहे कुछ भी हो जाए, एक साथ ताना बाना आपके साथ उनका बुन गया है कि वो टूट ही नहीं सकता, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो खोने का उन्हें डर नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक इनविजिबल डोर से कनेक्टेड है, ऐसा उन्हें फील होता है। वो आपको भी बहुत इंट्यूटिव समझते हैं। बी ओपन, सरेंडर, डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड, नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। ये पर्सन चाहते हैं कि वो अच्छे कर्मा करते रहे, ताकि
आपके साथ वो जो गलत कर रहे हैं ना वो सही हो जाए, मतलब कि इस रिश्ते को ब्लेसिंग मिले। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ब्लेसिंग मिले और अच्छे कर्म करना चाहते हैं। वो वैसे आपको देख देख के भी इंस्पायर हो रहे हैं। आप, मुझे लगता है, कोई सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं, कोई नॉलेज को लेकर आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है, टीचर हो सकते हैं। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। ये पर्सन आपके लिए ओपन अप नहीं है, अब तक नहीं है, लेकिन अब वो ओपन अप होना चाहते हैं। उनका मन करता है कि वो इस रिश्ते में जो ब्लेसिंग मिल रही है ईश्वर की तरफ से, वो उसे इनकार करते आए हैं, लेकिन अब वो नहीं इनकार करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो रिसीव करे, वो इस ब्लेसिंग को रिसीव करे। आप उनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आए हैं और वो भी ब्लेसिंग बनकर आए हैं। तो ये पर्सन ने उस ब्लेसिंग को शायद इतना अब तक एंट्री नहीं होने दी, ये उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है। लेकिन अब ये पर्सन आप ओपन अप होना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड है ना, तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की में जो ब्लेसिंग मिल रही है ईश्वर की तरफ से, उसे थोड़ा अब रिसीव करें। आपको वो ब्लेसिंग ही समझते हैं। सरेंडर, डोंट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। ये पर्सन सरेंडर मोड पे रह रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, अब तक तो नहीं लिया है, लेकिन अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को जो सामने से जो ब्लेसिंग मिल रही है उसके लिए उन्हें इतना रेजिस्ट नहीं होना चाहिए। ये उन्हें कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन फिर भी ये डिवाइन की इच्छा को समर्पित है कि जैसे ईश्वर की इच्छा है। जानबूझ के कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग आएगी और इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। अगर इस वक्त आप दोनों कनेक्टेड नहीं है तो उन्हें पूरी होप है कि आप दोनों फिर से कनेक्ट करेंगे। तो वो खोने से नहीं डरते, क्योंकि वो तो सरेंडर मोड पे रहते हैं कि जैसे ईश्वर की इच्छा। एक सेकंड, कार्ड गिर गया। परसिवरेंस, परफेक्शन, पी पे से किसी का नाम हो सकता है, क्रिएशन, एस पे से भी किसी का नाम हो सकता है, परसिवरेंस। ये पर्सन आपको कुछ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको परस्यू करे। आपको, आपके लिए उन्हें कुछ बुरा लग रहा है, तो ये पर्सन आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प करे, आपको परस्यू करे, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उस वक्त उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है और आपको परस्यू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको कुछ सॉलिड कुछ आपको दे, कुछ आपको अपनी केयर बताए। ये पर्सन आपको अपनी केयर बताना चाहते हैं, जो अब तक नहीं दिखा पाए हैं। मन में बहुत केयर करते हैं ये पर्सन आपके, लेकिन वो शायद दिखा नहीं पाए हैं। लेकिन अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपको अपनी थोड़ी केयर दिखाए। परफेक्शन का कार्ड आया है, लेकिन ये पर्सन आपको परफेक्ट समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप मैजिशियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका जादू बहुत उनके लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब कि ये पर्सन आपसे बहुत इंस्पायर है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप परफेक्ट है, आप मास्टर मैनिफेस्टर है। क्रिएशन का कार्ड है, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये पर्सन आपकी ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी इनर और आउटर दोनों ब्यूटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है। और ये पर्सन को लगता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप मैजिकल हैं। वो आपको कुछ केयर बताना चाहते हैं, जैसे वो आपकी परवाह करते हैं, ऐसा कुछ जेस्चर करना चाहते हैं। उनकी तरफ से ऐसा कुछ एक्शन आ सकता है। शाइन योर लाइट, स्पीक योर ट्रूथ। एस पे से नाम हो सकता है किसी का। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। आप शेयर करते हैं लाइट अपनी दूसरों के वर्ल्ड के साथ। आपका टीचिंग, आपका वो हो सकता है प्रोफेशन, या आप कुछ बांटते हैं, आप अपनी लाइट बांटने का काम करते हैं। या तो आप खुशियाँ फैलाते हैं, या लव फैलाते हैं, या ज्ञान फैलाते हैं। आपका कुछ ऐसा काम हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे बहुत ही इन्फ्लुएंस है। आपका थ्रोट चक्र बहुत ओपन हो सकता है। स्पीक योर ट्रूथ का कार्ड आया है। थैंक यू गैब्रियल फॉर हेल्पिंग मी टू स्पीक विथ इंटेग्रिटी। आपका थ्रोट चक्र बहुत ओपन है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत धारदार हो सकती है। आप मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आपकी बातों में जादू होता है, लोग आपकी बात सुनते हैं
लोग आपसे कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, लोगों को आपसे कुछ रिसीव होता है, ज्ञान रिसीव होता है, कुछ तो है। आपका बोलने का कोई प्रोफेशन हो सकता है, या आप रेडियो जॉकी में काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ तो ऐसा है जहाँ आपकी कम्युनिकेशन को लेकर ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, और आप उसी का, वो आपका एक सबसे बड़ा टूल हो सकता है कम्युनिकेशन, उसका यूज़ करके आप कुछ अच्छा दुनिया को दे रहे हैं, आप कोई अपना सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। हमारा तो सवाल ये है कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं। देखिए, ये पर्सन आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन तो देखते हैं, लेकिन साथ में वो वैसे भी देखते हैं कि आप वैरागी टाइप के हैं। आपको खोने से डर उन्हें इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि उन्हें एक तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई ट्रस्टवर्दी हो नहीं सकता, ठीक है। आप पे वो फुल्ली भरोसा करते हैं, आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। तो आप किसी और, उन्हें ये भी पता है कि आप उनके अलावा किसी और एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, रोमांटिकली आप किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप उस लेवल के हैं ही नहीं। आपका लेवल बहुत हाई है, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आप नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अच्छे कर्मों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वर्ल्डली जो टेम्पटेशन होते हैं उसमें आप इंडल्ज है ही नहीं, आप वर्ल्डली टेम्पटेशन से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, आपकी अवेकनिंग हुई हो सकती है। तो ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप तो इन सब चीज़ों में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। तो इसीलिए उन्हें आपको खोने का डर इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि आप वैसे भी आप थोड़े वैरागी टाइप है, उन्हें ऐसा लगता है। सेलिब्रेशन, लाइट, celebration, get ready to let your hair down and celebrate, it's time to go out to dance and play, an invitation could be on the way। ये पर्सन आपको कुछ परस्यू करना चाहते हैं, आपको कुछ आमंत्रण देना चाहते हैं, इनविटेशन देना चाहते हैं, कोई पार्टी में जाने का इनविटेशन हो सकता है ये, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से वेलकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस। उनके साथ आपका कोई कोलाबोरेशन हो सकता है, मतलब कि रिकन्सिलेशन हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से आपका रिकन्सिलेशन होगा। हो सकता है वीडियो कॉल पे हो या कॉल पे हो, लेकिन होगा, या मिलना मिलाना भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ कुछ आप दोनों साथ में मिलके कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। तो आप वो रोशनी है जो किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हैं, किसी की भी लाइफ के अंधकार को दूर करके आप रोशनी देने का काम करते हैं। आपका सोल पर्पस हाई हो सकता है जो आप सर्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को आप सर्व कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या आप अगर ऐसा कुछ नहीं, प्रोफेशनली कुछ नहीं करते, तो भी आपकी वाइब ही ऐसी है कि लोगों को आपसे सुकून मिलता है। इन शॉर्ट, आप हाई वाइब्रेशन में लोगों को, इस पृथ्वी को ले जाने का काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपसे लाइट मिलती है, आपसे रोशनी मिलती है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। आपने जैसे दुनिया को समझ लिया है, आपने जैसे 3D वर्ल्ड को समझ लिया है। देखिए, वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आपकी वाइब्रेशन हाई है और आपकी वजह से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन हाई हो रही है। आपकी इवोल्वमेंट आप इवोल्व हो चुके हैं, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपने जैसे मैट्रिक्स को पहचान लिया है, मैट्रिक्स मतलब इस 3D वर्ल्ड की जो जाल है उसे आपने पहचान लिया है, और इसीलिए आप इससे ऊपर उठ चुके हैं। आपने माया को समझ लिया है, आपने टेम्पटेशन को समझ लिया है, इसलिए आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। आप बहुत ऑब्जर्व करते हैं, आप बहुत क्यूरियस होते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये पर्सन भी आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो ये पर्सन आपको खोने से डरते नहीं हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये भी इवॉल्व हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, गिल्ट तो है किसी चीज़ का, और ये यही है कि आपको वो ओपनली वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इस चीज़ का उन्हें गिल्ट है। द बुथ, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, नॉन वायोलेंस, आप बहुत अहिंसक हो सकते हैं, मतलब कि बहुत शांति प्रिय पर्सन हो सकते हैं, पीस मेकर हो सकते हैं, और उन्होंने आपसे भी यही मिला है, उन्हें आपसे यही मिला है, पीस, अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। आप मोक्ष की तरफ ले जाते हैं दूसरों को, आप मोक्ष दिलवाने का काम करते हैं। आपसे खास करके आपके पर्सन को आपसे लिबरेशन मिलता है, मतलब कि आपसे जो उन्हें सीखने को मिला है उससे उन्हें अपने भी दुखों से मुक्ति मिलती है। डिटेचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशन, देखिए आप वर्ल्डली टेम्पटेशन से डिटेच है, आप ऊपर उठ चुके हैं इन सब चीज़ों से। रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स, और अब आप
रेडी है दूसरों को अपना ज्ञान पास करने के लिए। आपके पास जो नॉलेज है, विजडम है, वो अब आप दूसरों को दे रहे हैं। ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नेचुरली आपसे कुछ लोगों को सीखने को मिलता है। आपकी लाइफ खुद एक एग्जाम्पल हो सकती है। आप जिस तरीके से लाइफ को हैंडल कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इन शॉर्ट ये पर्सन को आपसे बहुत कुछ रिसीव हुआ है और आपकी तरह आपके साथ वो भी ऊपर उठ रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर खोने की बात करें तो खोने का डर नहीं है, लेकिन गिल्ट जरूर है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।